तो आप सब कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले 3.1 जो है पिछले लेक्चर में आपको मैंने 3.1 कंप्लीट करवाई थी, आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। और क्लास 10th की मैथ्स की क्लास है ये। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम बहुत सारे इसमें मेथड पढ़ेंगे जो कि आपको एक्स और वाई फाइंड करना होगा, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफिकली मेथड का जो है सॉल्यूशन उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। अब इसमें सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है इक्वल्स टू 18 एंड 4π8y इक्वल्स टू 36। ये इक्वेशन है। अब इसमें क्या है कि जहाँ तो ग्राफिकली वो क्या करेगी, इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, आपको पता है ये ग्राफ बनाते हैं, जहाँ तो वो क्या करेंगी, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। और जहाँ वो फिर दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जहाँ वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जहाँ तो उस ग्राफ में इंटरसेक्ट करेगा वो लाइनें दो, है ना, दो इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ वो दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, उसकी जो लाइंस है पैरेलल होंगी, है ना। और जहाँ फिर तीसरा है वो लाइंस जो है कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। मतलब एक ही लाइन के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट, मतलब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है कि सारे पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट के और सेकंड के एक ही लाइन पर कोऑर्डिनेट होंगे, तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इस तरीके से ये तीन लाइनें आप ग्राफिकली मेथड में पढ़ेंगे। तो हम इसे पढ़ाने से पहले चलो आपको मैं एक एक करके समझा देता हूँ कि सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, फिर पैरेलल लाइंस के बारे में, फिर कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में। इसका एक फार्मूला भी होता है, आपको पता होगा कि इसका एक फार्मूला होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या कहते हैं, वन सोल्यूशन। इसको एक चीज़ और भी, हाँ, वन सोल्यूशन भी कहते हैं, इसको वन सोल्यूशन कहते हैं या यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसमें हमारा एक सोल्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं कि वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही दोनों लाइन, है ना, आप देख रहे हो ये लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। सही, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और यहां पर जो है आपको पता है एक ही दूसरी लाइन के ऊपर वो पॉइंट सारे होंगे, इस पे होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, और हम इसको बोलते हैं वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वन सोल्यूशन, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो नो सोल्यूशन। और ये इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन है, क्योंकि एक ही लाइन पर सारे जो है आपके आ रहे हैं पॉइंट्स। अब उसके बाद एक चीज़ और है, अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं इस इक्वेशन को, तो ax1 by यानी a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं सेकंड इक्वेशन को प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इसका जो आपका अब मैं कह सकता हूँ कोफिशिएंट x का होगा उसको a1 कहते हैं, और कोफिशिएंट y को b1,
और C1, इस टाइप से दो इक्वेशन अलग अलग है, इसलिए मैंने A1 और A2 B1 B2 और C1 C2 लिया। अगर इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि ये जो रेशियो है इस रेशियो के इक्वल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे आप, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे, जहां पर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 C2। अगर इस तरह की कंडीशन आती है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो हम इसको बोलेंगे कि पैरेलल लाइन से मतलब नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आ गया थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में इसका जो फॉर्मूला है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसके थ्री रेशियोज जो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशंस आती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या कॉन्स्टेंट लाइंस कहेंगे। इस तरह का सॉल्यूशन आता है तो पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशन कहेंगे। और इस तरह का अगर कोई सॉल्यूशन आता है तो उसमें आप क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन या वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन के बारे में आप कहेंगे। अब क्या करना है, इसके ग्राफ है ना। अब इसका मेनली ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइन का सर कैसे ग्राफ बनेगा, है ना, तो पैरेलल लाइंस का कैसे ग्राफ बनेगा, कैसी इक्वेशंस होंगी, और कोइंसिडेंट लाइंस की कैसे ग्राफ बनेगा, किस टाइप से, मैं इसको भी करके दिखाता हूँ अच्छे से। क्योंकि हमें कोई भी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें कम नॉलेज होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन का ही एक वो लेते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, ये NCERT में भी शायद इसका क्वेश्चन होगा, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। तो क्या है कि इसका अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इंटरसेक्टिंग लाइन का, है ना। अब आप इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, है ना। अब y की वैल्यू पुट करते जाइए, आपकी x की वैल्यू आती रहेगी। यहाँ बॉक्स बना लो, दो ही काफ़ी वैल्यूज रहती हैं इसमें, दो वैल्यूज ही फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले y की वैल्यू आप 5 पुट कर लीजिए, है ना। तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट y इक्वल्स टू 5 पुट कर लेते हैं, तो x भी क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर x 6 पुट कर लीजिए, ये y के 6 कर लेते हैं, ये 4 आ जाएगा, है ना, यही होगा ना। पुट y इक्वल्स टू 6, तो x क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन ये हो गई, है ना, ये तो इसका बन गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसको राइट साइड ले जाइए, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अब क्या करना है, वो इसका भी ग्राफ बना लीजिए, बॉक्स बना लो, ये x है, ये y है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, है ना, पुट y इक्वल्स टू 1 पुट किया तो x 5 आ गया। फिर आपने क्या करना है, 2 पुट कर दीजिए, तो आपका ये x 6 आ जाएगा, 2 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे ग्राफ बनाते हैं कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये होगी आपकी y एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल आपकी होगी x एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लेते हैं। तो y भी आप ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4, ये तो है ही नहीं है, क्योंकि उसमें है ही नहीं, तो इसका तो यूज़ ही नहीं होगा। अब क्या है, पहले हम इस इक्वेशन के लिए लेते हैं y 5x 5, ये 5
और ये भी 5, तो इसको आपका ग्राफ आएगा इस टाइप का, यहाँ पर यहाँ पॉइंट आएगा y6 है ना, और y6 और x4, तो यहाँ y ऊपर और कर दीजिए, क्या करना है 6 कर दो, y6 कर दो और x को क्या करना है आपने 4 कर दीजिए, यहाँ गया। ठीक है, इसको क्या करना है आपने, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, 2 ही पॉइंट काफ़ी है। नीचे आ जी y1 है, y1 है और x5 है, y1 है और x5 है आपका, तो यहाँ आ गया। दूसरा y2 x6 है, y2 है और x6 है, इसको आप यहाँ आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको आपने इंटरसेक्ट करना है, खींचना है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर पता हो तो मुझे लगता है कि 3,7 पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों आपस में लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इससे क्या आएगा 4,6, इससे कोऑर्डिनेट आएंगे 5,5, इससे कोऑर्डिनेट आएंगे 6,2 और इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 5,1। तो देखा आपने, ये दो इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, इस पॉइंट पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, ये दोनों जो इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो कर रही हैं। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, पैरेलल लाइंस को और ऐसे ही कोइंसिडेंट लाइन को भी आपने शो करवाना है। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये मैंने सारा इरेज कर दिया है। अब सेकंड एग्जांपल किसका लेना था, मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन का तो आपको एग्जांपल दे दिया है, और सेकंड एग्जांपल जो है पैरेलल लाइंस का लेना है। पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन। ठीक है, करते हैं। पैरेलल लाइंस का क्या एग्जांपल हो सकता है, आपका हो सकता है x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y आपका माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये एग्जाम्पल हो सकता है किसका, पैरेलल लाइंस का। तो हम पैरेलल लाइंस का भी ऐसे ही हम ग्राफ बनाएंगे, पहले इसको सॉल्व करके, राइट। ये ऊपर कर लीजिए, नीचे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे आप, इसका ग्राफ बनाएंगे आप। पहले फर्स्ट ले लेंगे इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दोनों को राइट साइड ले जाइए। ये राइट साइड जाएगा तो आपका आएगा +4, ये जाएगा तो -4, ट्रांसपोज करेंगे। अब आपने क्या करना है, एक यहाँ पर बॉक्स बनाना है जिसमें x और y लिखना है, और अब y की डिजिट आप पुट करेंगे, राइट। आपका x आ जाएगा, तो क्या करें आप, पुट क्या करेंगे, आपकी y की डिजिट क्या पुट करेंगे आप, देखते हैं। x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू 2, y की डिजिट 2 और 3 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। फिर पुट क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 0 ही पुट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं, छोड़ो 0 कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4 माइनस 0, 4 आ गया, ये आ गया। अब ऐसा करते हैं, सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x, ये तो फर्स्ट इक्वेशन का था, ये सेकंड इक्वेशन का, प्लस 4y इक्वल्स टू 12 कर लेते हैं, है ना। ये यहाँ राइट साइड जाएगा 12 हो गया। यहाँ से 4y राइट साइड ले जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि उस वेरिएबल को जो हम राइट साइड लेके जाती हैं जो जिसके नंबर ग्रेटेस्ट हो, है ना। यहाँ पर 4y है तो इसको राइट साइड ले जाएंगे, इजी रहता है ऐसे करने से। और x इक्वल्स टू 12 माइनस 4y अपॉन 2। अब इसका भी बॉक्स बना लीजिए, यहीं पे बॉक्स बना लेंगे इसका भी साथ में। ठीक है, ये x है, ये y है। अब ऐसी कौन सी y की डिजिट रखें यहाँ पर कि 2 से डिवाइड हो जाए। अगर 0 रखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा,
तो y इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं पहले, राइट। ये पुट करेंगे तो x आपका क्या आएगा 12 माइनस 4 इंटू 0.2, 12 माइनस 0.2, ये आ गया आपका 6। तो ये 0 पुट किया आपने y और ये x आ गया 6। अब आप 1 पुट कर लीजिए, है ना, y 1 पुट कर लो, y इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इंटू 1/2, 12 माइनस 4/2, 8/2, 4 आ गया। मैंने 1 पुट किया, यहाँ पर 4 आ गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो ग्राफ हम इधर बनाते हैं राइट साइड, तो मैं ये इधर बना लेता हूँ, यहाँ पर ये नीचे बॉक्स कर लेता हूँ, तो ग्राफ जो है उधर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आएगा 6 0, यहाँ पर आएगा 4 1 से। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। आपको पता है कि राइट साइड पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव है, 2 3 4 6, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करते हैं, y की 2 और x की 0, y की 2 x की 0, तो नहीं y2 यहाँ पर होगा। अब x 0 है तो x तो 0 है ना, तो 0 तो यहाँ पे होता है, तो यहीं भी आपका पॉइंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से ना तो राइट साइड जा सकता ना लेफ्ट साइड, क्योंकि x 0 का है तो 0 की प्लेस पे होगा, और y 2 है तो 2 पे चला गया, यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया। अब y 0 है तो x 4 है, y 0 x 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा, सही है। एक तो आपका ये हो गया, इसको खींच लीजिए, तो ये आपका पॉइंट आएगा 0,2 और ये आएगा 0,4। दूसरा आपने कौन सा करना है, दूसरा देखिए पॉइंट, x y इक्वल्स टू 0, y 0 और x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया 0,6, ठीक है। फिर नहीं, y 0 है, x 6 है, ठीक है, 6,0 आएगा, नोट 0,6, 6,0 पॉइंट आ गया। y 1 है, x 4 है, y 1 यहाँ पर है, x 4 यहाँ पर है, तो अगर मैं ऐसे डॉट डॉट से भी लगाऊं तो मेरा यहाँ पर आएगा। आप देखेंगे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस टाइप से, तो ये क्या आ रही है, पैरेलल लाइंस आ रही है ना, यहाँ पर 4,1, तो ये दोनों क्या आ रही है, पैरेलल लाइंस आ रही हैं। तो आपकी जो ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सी थी आपकी, ये इक्वेशन थी x + 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन थी 2x + 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इस कारण देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर पैरेलल लाइंस, जो जब मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये दोनों पैरेलल लाइंस आई हैं। तो ऐसे ही जो है, मैंने पहले भी आपको प्रूफ करके दिखाया था इंटरसेक्टिंग लाइन का, अब मैं ऐसे ही कोइंसिडेंट लाइन का भी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो इसको इरेज कर देते हैं, है ना। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि पैरेलल लाइंस के जो आपकी जो इक्वेशंस हैं, अगर हम उसे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो आपकी जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस आ रही हैं। यहाँ पर तो पैरेलल नहीं आएंगी, एक्चुअली एक प्रॉपर ग्राफ नहीं है, बट अगर आप प्रॉपर ग्राफ की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस ही मिलेंगी। तो थर्ड क्या था, कोइंसिडेंट लाइंस। इसकी इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी ले लो, x + 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x + 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन ले लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, वही इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे,
तो क्या आएगा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों को राइट साइड कर दीजिए। इस नंबर को भी राइट साइड ले जाइए, ट्रांसपोज करोगे तो साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, तो ये आएगा 4 माइनस 2y। अब y की 0 पुट कर दीजिए। क्या क्या पुट करेंगे आप? पुटिंग y इक्वल्स टू 0 1 पुट कर देते हैं, है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 आ गया, है ना। इसका बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर। इसका क्या आएगा? अगर y की वैल्यू 0 पुट किए तो 4 आ गया x, है ना। और सेम ही आपको अब क्या पुट करना पड़ेगा? 1 पुट कर देते हैं। x इक्वल्स टू 4 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 2 आ गया, 1 पुट किया तो यहाँ 2 आ गया, है ना। सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 4y माइनस 08, इसको राइट साइड ले जाइए। 2x इक्वल्स टू 8 प्लस 4y, इसको x है तो इसको अपॉन में कर दीजिए, अपॉन 2। अब आपने वही करना है, पुटिंग y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, आपकी x की आ जाएगी, यहाँ पर यही कर दो, क्या जा रहा है, तो आप करेंगे तो x इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 4 आ गया। यहाँ पर भी अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो आपने क्या किया? 0 पुट किया y, तो x आपका आ गया 4। फिर x इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू आपका आएगा 12 अपॉन 2, 6 आ गया। मतलब अगर 1 पुट किया तो आपका 6 आ गया, है ना। तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा क्या? देखो 12 6 आ रहा है, पर ये दोनों पॉइंट तो हमारे कॉन्सिडेंट है ना, तो 1 पुट करेंगे 2 आना चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पर 6 कैसे आ रहा है? 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको राइट साइड ले गए, आपका आ गया प्लस 8 और यह माइनस आएगा, हो गया ना मिस्टेक। देखा, मैं कह रहा हूँ कि कैसे कोइंसिडेंट क्यों नहीं पॉइंट आ रहा। यहाँ पर आएगा माइनस आएगा। अगर आप यहाँ पर वही करते हो x इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इंटू 0 पुट करते हो तो आपका आएगा 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4, वही आ गया। अगर 1 पुट करते हो तो देखते हैं क्या आता है, 8 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2, तो 8 माइनस 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। देखो दोनों कॉन्सिडेंट आ रहे हैं ना, पॉइंट्स आ रहे हैं, दोनों के सेम पॉइंट आ रहे हैं। तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा? तो अब आप बना ही सकते हो ग्राफ। ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। 1 यहाँ 0 आएगा, 1 2 3 4, और आपको ऊपर भी यही आएगा 1 2 3 4। y क्या है? 0 है, x कितना है? 4 है, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। y कितना है? 1 है, y 1 है, x 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो आप देखेंगे कि जो दोनों के कॉन्सिडेंट पॉइंट हैं, तो दोनों क्या आ रही हैं? एक के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2,1 और यहाँ पर आएगा 4,0। तो दोनों के आपके पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? कॉन्सिडेंट लाइन्स हैं, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है। तो इसके क्या होते हैं? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है, मैंने आपको तीनों बता दिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो इक्वेशंस थी और ड्राफ्ट ड्रॉ करके मैंने बता दिया, और जो आपकी पैरेलल लाइंस थी और उसके जो दोनों इक्वेशंस थी उसको सॉल्व करके मैंने ग्राफ ड्रॉ करके आपको स्ट्रेट लाइंस बता दी कि दोनों पैरेलल होती हैं। तो फाइनली मैंने आपको जो है कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में भी फाइनली और ग्राफ ड्रॉ करके मैंने आपको दिखा दिया। तो मुझे लगता नहीं कि इसके इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चंस होंगे, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसके फॉर्मूले भी मैंने आपको बता दिए थे कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होगा। दूसरे तीनों ही आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। बाकी जो है हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं 3.2 के क्वेश्चन पे। अभी तो सारा ये
इंट्रोडक्शन टाइप का ही चल रहा था कि आपको अच्छे से नॉलेज आनी चाहिए। देखिए हमारा ये रहता है कि आपको अच्छे से नॉलेज आए, ठीक है। तो अब हम चलेंगे 3.2 के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solution graphically। नीचे पहले इक्वेशन, इसको हम जो भी इक्वेशंस है उससे पहले 2 इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद उसको ग्राफिकली हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in the mathematics quiz। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स ज़्यादा लग रही हैं, कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स भी फाइंड करनी है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मैथमेटिक्स क्विज में। तो सबसे पहले हमें ये लिखना, लेट करना पड़ेगा। अब लेट करेंगे क्या, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है, ज़्यादा कौन से लग रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स इज मोर ना, 4 मोर देन किससे, बॉयज से है। तो इसका मतलब एक्स को जो है हम गर्ल्स को एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, राइट, और the number of boys, girls नहीं, गर्ल, बी वाई। सही है, ये लेट कर लेते हैं। और इसमें क्या है, x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि लड़कियां क्या ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। सही ध्यान रखना। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल दोनों कितने हैं, 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सही है ना, टोटल कितनी है, 10 थी। और इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, y। अगर x में से y को माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन सेकंड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ये तो यानी एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे आप इसको, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ग्राफिकली का है तो ग्राफिकली करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। अब आपने क्या करना है, y के वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू 3 पुट कर दो। x इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, ये बना लीजिए बॉक्स। यहाँ x यहाँ y कितना है 3, तो आपका ये आ गया 7। ठीक है, सेम आपने क्या करना है, x इक्वल्स टू वाई कितना पुट करना है, 3 किया, और यहाँ पर 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, y क्या पुट कर दिया 4, उड़ गया, ये 6 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का हुआ। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, वही, फिर y यहाँ पर क्या कर दो, 3 पुट कर दो। x इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, सेकेंड बॉक्स बना लीजिए। क्या आएगा, यहाँ x है, यहाँ y है, y 3 पुट किया, ये 7 आ गया। अब यहाँ पर क्या पुट करो, y, x इक्वल्स टू 4 प्लस 4 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 8। y क्या पुट किया 4, तो आपका 8 आ गया, है ना। तो 4 किया तो ये 8 आ गया। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। इट इज़ y एक्सिस, इट इज़ हॉरिजेंटल x एक्सिस, ये y एक्सिस है आपकी, और वो आपकी x एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 8 क्या है, x 8 है, वहाँ तो 8 तक जाएगा। तो ये थोड़ा सा कर देते हैं इसको, अगर वो 8 जाएगा तो यहाँ खींच लीजिए, क्या हो रहा है ना, यहाँ पे 0 कर दीजिए, ये मिटा देते हैं। अगर छोटा पड़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ एक और ले लेते हैं,
और यहाँ भी एक और ले लेते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। सही है। अब पहले ये निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। y कितना है 3, y कितना है 3 और x कितना है 7। y कितना है 3 और x कितना है 7, 7 ये है। तो ये पहले डॉट लगा लीजिए, है ना, यही कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया आपका 7,3। यहाँ पर y 4 है, x 6 है, y 4 है, x 6 है। यहाँ पे डॉट कर लीजिए और यहाँ पे डॉट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब दूसरा ले लीजिए, यहाँ पर आएगा आपका 6,4। यहाँ पर भी यही कोऑर्डिनेट है सेम, और y 4 है, y 4 है और 7 8 है, और ये 8 है, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब एक लाइन तो ये आएगी और एक लाइन आपकी ये आएगी। तो 7,3, ठीक है। 7,3 का मतलब x, y होता है ना कोऑर्डिनेट। तो 7 तो गर्ल्स आ गई, नंबर ऑफ गर्ल भी x लिखा हुआ था, तो कितनी आ गई, वो तो 7 गर्ल्स कर देते हैं, ये बॉयज़ कर देते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 3। तो इससे ये भी फाइंड हो गया आपका। यहाँ पे कर देता हूँ मैं 8,4, ठीक है। तो इक्वेशन को भी पहले लिख लेते हैं वहाँ पर, x प्लस y इक्वल्स टू 10, और इस टाइप से आएगी x माइनस y इक्वल्स टू 4, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स इज आर, कितनी है 7, इज 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर इरेज करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees. Various 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. मेरा कहने का मतलब यही है कि जो हमने पहले किया है, यहाँ पर पेंसिल पहले है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी क्या होगा रुपीज़ x, राइट। तो द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज़ y, राइट। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 pencils and 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees. तो 7 pencil means 7x और 5x, और 7 pens means 7y equals to ₹50। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, वेरियस 7 pencil and 5 pens, इसका अपोजिट हो गया। कितना कॉस्ट आ रहा है 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pen अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली आप मेथड से ही करेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली मेथड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, 5x 50 माइनस 7y, x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब y के वो डिजिट आपने लेनी है जो 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है। तो अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 लेता हूँ तो 5 से डिवाइड नहीं होगी 21। 4 लेता हूँ, 5 लेता हूँ तो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं y की जो है डिजिट पहले 5 ले लेता हूँ, है ना। पुटिंग y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो 5 पुट कर देते हैं। x क्या होगा 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5,
50 माइनस 35/5, तो x इक्वस टू क्या आएगा 15/5, 3 आ गया, तो x क्या आ गया 3 आ गया इसमें। ठीक है, अगर मैंने y 5 पुट किया है तो x क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब क्या करो 5 से 5 को प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 ज़्यादा हो जाएगा है ना, 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 कर ही लेते हैं है ना, 10 कर लेते हैं। तो आपका क्या आएगा अब 10 पुट कर दीजिए तो क्या आने वाला है देखते हैं। x इक्वस टू 50 माइनस 7 इंटू 10/5, 50 माइनस 70/5 माइनस 20/5 -4 आ रहा है, -4 आएगा। सही है। अब आ जाओ दूसरी ये वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसके इक्वेशन को भी देख लेते हैं क्या आएगा। अब इसमें 7x प्लस 5y इक्वस टू 46, इसको राइट साइड ले जाइए। 5y इक्वस टू 46 माइनस 7x और y इक्वस टू 46 7x/5। अब क्या वैल्यू पुट करनी है आपने कि 5 से डिवाइड हो जाए, तो x की वैल्यू कितनी पुट करें पहले करके देखिए 3, 7 3 ज़ा 21, हाँ 3 पुट करते हैं। तो पुटिंग इसका बॉक्स बना लीजिए यहाँ पर, x ये y, इसका बॉक्स यहाँ बनाया है, तो क्या पुट किया पहले x 3 पुट करेंगे, तो x इक्वस टू 3 पुट किया, तो y इक्वस टू 46 7 इंटू 3/5 है ना, तो ये आएगा 46 माइनस 21/5, माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 25, कितना आएगा 25/5, तो 5 आ गया, तो यहाँ पर आपका y 5 आ गया। ठीक है, और क्या पुट करोगे देखो 8 पुट कर दो, 8 पुट कर दीजिए, क्योंकि जो आपका पहले निकल आया ना, पहले आपने कितना पुट किया तो 5 किया पुट आपने है ना, 3 पुट किया, तो जब हम सेकंड डिजिट पुट करते हैं ना तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, ये जो पॉइंट में होता है ना इसको प्लस कर लेते हैं। इजी तरीका है कि हमें फर्स्ट डिजिट पता चल जाए, तो सेकंड डिजिट पुट करने के लिए इजी पता है क्या फंडा, 3 को 5 से प्लस कर दीजिए 8 आ जाएगा, ऊपर 8 आएगा नीचे नहीं, ये 8 आ जाएगा, बस अपॉन से प्लस कर दो, अब 100% वो डिजिट आएगी। तो यहाँ आएगा पुटिंग x इक्वस टू 8 पुट कर दीजिए, तो y इक्वस टू 46 7 इंटू 8/5, 46 माइनस 7 8 जा 56/5, यह आएगा -10/5 -2 आ गया, तो -2 आ गया। इसका मतलब आपकी ये दोनों बॉक्स आ गए। ठीक है, अब इससे आप क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ इरेज करूँगा मैं, क्योंकि फिर मेरा स्पेस ही नहीं बचेगा ना, इसके लिए मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, ये जो है ये इस इक्वेशन का है और ये बॉक्स जो है वो इस इक्वेशन का है, ध्यान रखना। सही है, तो मैं उसको इधर ले आता हूँ, उस बॉक्स को इधर ले आता हूँ उठाकर, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्राफ बनाना है, उसको भी इरेज कर देता हूँ। ये मैं इधर ले आया। सही है, हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपका आ गया y एक्सिस, ये आपका आ गया ओरिजिन, बाकी को 10 तक है ना, y कितना 10 है और x 8 है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नहीं आ रहा तो 2 2 कर लीजिए, 2 2 का ले लो, क्या जा रहा है 2 2 कर लो ग्राफ, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8
10, बस 2 2 ग्राफ ले लीजिए। इसमें क्या करना है, फर्स्ट में मैं फर्स्ट पहले इक्वेशन ले रहा हूँ, ये वाली y 5 है तो y यहाँ पर आएगा 5, है ना। तो x3 है, x3 है तो x3 यहाँ पर आएगा। अगर मैं इसको ऐसे इंक्रीज़ करता हूँ तो ये ऐसे इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 3,5, सही है। दूसरा 10,-4, अच्छा यहाँ पर -1 है, -2 है, नहीं -2 आएगा ना, -4 ले रहे हैं, -6, ये -2 और -4 और -6, सही है। अब y कितना 10 है, y आपका 10 है और x कितना -4 है, तो यहाँ पर आ जाइए, तो ये आपका आ गया -4, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा, सही है। अब इसकी बात ये तो पॉइंट सेम ही है, -2y है और 8x है, पहुँच जाइए यहाँ पर, सही है, यहाँ पहुँच गए, ठीक है। -2 आपका y है, 8 वहाँ पे पहुँच गए। तो आप क्या करेंगे, एक तो ये आपकी जो है स्ट्रेट लाइन ये आ गई, सही है, और एक आपकी स्ट्रेट लाइन जो है इस टाइप से आ गई। तो कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x, y है इसके कोऑर्डिनेट, 3,5 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 8 को -2, सही है। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो थी, पहले वाली इक्वेशन थी, वो थी आपकी 5x + 7y = 50, और वो जो इक्वेशन है वो 7x + 5y = 46। ये मेरा स्ट्रेट नहीं आ रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, वो ये इस टाइप से आएगा, ये इस टाइप से आएगा सीधा, है ना। तो इंटरसेक्ट 3,5 पे कर रहा है। अब आपको पता है कि पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, हैंस ऐसे ही कॉस्ट फाइंड कर लिया अब, है ना। हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पहले पेंसिल ही है ना, पेंसिल इज कितना है, 3 रुपीज़, और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज कितना है, ₹5 रुपीज़। तो ये आज के जो क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, है ना, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर भी पाएंगे। हम देखो, हम चाहते हैं कि आपको इजी से इजी हम तरीका बताएं फाइंड करने का, है ना, हम भी ये चाहते हैं, और आप भी ये चाहते हो कि सर जो है इजी तरीका बताएं और हम जो है इजी से ही हम इसको सॉल्व कर सकें। तो ये आज के क्वेश्चन ख़त्म हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, बाय, ओके।